बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। रॉबर्ट टी कियोसाकी की किताब रिच डैड एंड पुअर डैड के पार्ट 3 में आपको खुशामदीद कहता हूं और आज की इस वीडियो में जिस मजमून को हम सुनने जा रहे हैं उसका उन्वान है शायर रॉबर्ट फ्रॉस्ट से एक सबक। दोस्तों, मेरा नाम है हैदर अली और आप देख रहे हैं उर्दू बुक्स बाजार किताबों की दुनिया। दोस्तों, अगर आप किताबों से प्यार करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें, क्योंकि दोस्तों मेरे चैनल पर आपको किताबों के हवाले से वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट मेरा पसंदीदा शायर है, अगरचा मैं उसकी बहुत सी नज़मों को पसंद करता हूँ और कदर की निगाह से देखता हूँ, लेकिन इनमें से मेरी पसंदीदा नज़म वो रास्ता जो अपनाया ना गया है। मैं इसमें पिना सबक तकरीबन रोज़ाना इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि इसमें शायर ने वो रास्ता अपनाया था जिस पर कम सफ़र तय किया गया था और इसका यही फ़ैसला तमाम तर फ़र्क नुमाया करता है। मैं बरस हा बरस रॉबर्ट फ्रॉस्ट की नज़म पर गौर व खोज करता रहा और मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं अपने आला तालीम याफ्ता डैड की बात पर कान ना धरूं और दौलत के बारे में मेरा रवैया एक तकलीफ दे फैसला था, लेकिन ये एक ऐसा फ़ैसला था जिसने मेरी बकाया ज़िंदगी की तश्कील सर अंजाम दी। एक मरतबा जब मैंने ये फ़ैसला कर लिया और अपने जहन को इस अमर पर आमादा कर लिया कि मुझे किसकी बात पर कान धरने हैं, उसी दिन से दौलत के बारे में मेरी तालीम व तरबियत का आगाज़ हुआ। मेरे अमीर डैड ने 30 बरस तक मुझे दर्स दिया, हत्ता कि मेरी उम्र 39 बरस हो गई। उसने उस वक्त मेरी तरबियत से हाथ खींचा जिस वक्त उसने ये महसूस किया कि वो मेरे जहन में वो सब कुछ ठोंस चुका है जो कुछ वो मेरे जहन में ठोंसने की कोशिश कर रहा था। अगरचा दौलत, ताकत और क़ुव्वत की एक तर्ज है, लेकिन जो कुछ ज़्यादा पुरक़ुव्वत है वो मालियाती अमूर के बाबत तालीम व तरबियत है। दौलत आनी जानी चीज़ है, वो आती है और चली जाती है, लेकिन अगर आपके पास ये तालीम मौजूद है कि दौलत कैसे काम करती है और कैसे कारगर साबित होती है और आप इस पर ताकत और क़ुव्वत हासिल कर लेते हैं, तब आप दौलत बनाने का आगाज़ कर सकते हैं। महज मुस्बत सोच ही इस हवाले से कारगर साबित नहीं हो सकती और इसकी वजह यह है कि बहुत से लोग अगरचा स्कूल जाते हैं लेकिन इन्हें कभी ये दर्स नहीं दिया जाता और वो कभी ये सीख नहीं पाते कि दौलत कैसे काम करती है, लिहाजा वो दौलत के लिए काम करते हैं, अपनी ज़िंदगियां गुजार देते हैं। चूँकि उस वक्त मेरी उम्र महज 9 बरस थी जब मैंने आगाज़ किया था, इसलिए मेरे अमीर डैड ने मुझे जो दर्स दिया और जो सबक पढ़ाए वो बेजू सादा थे और जब ये सब कुछ कहा सुना गया और कर लिया गया तब महज 6 अदद बड़े बड़े असबाक थे जो 30 बरस तक दोहराए जाते रहे। ये किताब इन 6 अदद असबाक के बारे में है और इनको इस कदर सादा अंदाज में पेश किया गया है जिस कदर सादा अंदाज में पेश करना मुमकिन था, बल्कि इसी तरह सादा अंदाज में जिस तरह मेरे अमीर डैड ने इन असबाक को मेरे सामने रखा था। ये असबाक इसलिए नहीं है कि इनके जवाबात पेश किए जाएं, बल्कि ये रहनुमाई करने वाले वो असूल हैं जो इस हवाले से आपके और आपके बच्चों के मुआवन साबित होंगे कि वो दौलतमंद बन सकें। कता नज़र इस अमर के दुनिया में कई तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं और कैसी गैर यकीनी सूरत हाल है। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो अमीर बाप गरीब बाप पार्ट 4 में हम जानेंगे अमीर दौलत के लिए काम नहीं करते, गरीब और मतवस्त तबका दौलत के लिए काम करता है जबकि अमीर के लिए दौलत काम करती है। इसी मौजू पर हम रोशनी डालेंगे अपनी अगली वीडियो में, अमीर बाप गरीब बाप पार्ट 4। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस करें और कमेंट करें और हमें ये बताइए आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।